प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तू के ईश्वर विचार पर बात करेंगे। अरस्तू के अनुसार अपूर्ण द्रव्य का पूर्ण आकार में परिणाम होता है। अतः अरस्तू के दर्शन में द्रव्य, परिणाम और आकार ये तीन मुख्य विषय हैं। अरस्तू मानता है कि संसार में सब कुछ द्रव्य और आकार से ही बना है, किंतु विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध आकार संसार में कहीं नहीं मिलता। विशुद्ध द्रव्य जिसे अरस्तू निराकार मैटर कहता है, वह परिवर्तन की प्रथम स्थिति है और परिवर्तन की अंतिम स्थिति विशुद्ध आकार है। यह विशुद्ध आकार ही ईश्वर है। अरस्तू कहता है कि परिवर्तन सदैव अभाव की पूर्ति हेतु होता है और ईश्वर में क्योंकि किसी भी श्रेष्ठता का अभाव नहीं है, अतः ईश्वर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन घटित नहीं होता। वह नित्य है, कूटस्थ है और अचल है। वह संसार में प्रथम गति को उत्पन्न करने वाला है, गति को उत्पन्न करने वाला है। हम देखते हैं कि संसार की वस्तु में जो गति है उसमें कारण परंपरा पाई जाती है। एक वस्तु का कारण उससे पहले की वस्तु, एक वस्तु की गति का कारण उससे पहले की वस्तु, उस वस्तु की गति का कारण उससे पहले की वस्तु। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में एक कारण परंपरा पाई जाती है। किंतु इस कारण परंपरा में यदि कोई कारण ऐसा न हो कि जो अचल और कूटस्थ रहते गति उत्पन्न न करे और एक कारण से दूसरे कारण पर ही हम पहुंचते जाएं, तो अनवस्था दोष आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कारण परंपरा में हमें एक ऐसा नित्य, कूटस्थ और अचल कारण मानना पड़ेगा जो स्वयं कूटस्थ और अचल रहते हुए गति को उत्पन्न करने वाला होता है। अन्यथा हम कारण परंपरा का कहीं अंत नहीं पाएंगे और अनवस्था दोष आ जाएगा। इस अर्थ में ईश्वर कूटस्थ, अचल और नित्य होते हुए संसार को गति या संसार में परिणाम उत्पन्न करने वाला है। वह इस रूप में निमित्त कारण है और संसार का लक्ष्य कारण भी है, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति अपने लक्ष्य को, ईश्वर को प्राप्त करने की सदैव रहती है। तो अरस्तू कहता है कि ईश्वर नित्य है, कूटस्थ है, अचल है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान ही ईश्वर की क्रिया है। सतरूप में वह संसार की कारणात्मा है। उसे सब वस्तुओं का ज्ञान है, नित्य स्वरूप है। इस रूप में वो सर्वज्ञानी है। आत्मचिंतन ही ईश्वर का मुख्य कार्य है। यदि आत्मचिंतन से अतिरिक्त ईश्वर का कोई कार्य माना जाएगा तो ईश्वर परिमित और अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पूर्ण है, अपरिमित है, नित्य है, कूटस्थ है, अचल है। संसार का निमित्त कारण होते ही भी संसार का लक्ष्य कारण है। संसार के अंदर भी है और संसार के बाहर भी है, जगत के भीतर भी है और जगत के बाहर भी है, क्योंकि वो जगत का लक्ष्य है। धन्यवाद।